तो ओपीएस पाखापाखि आम आसी सारिछु एमिति कहिछंती। देखंतु कौन रही लाइव सूचना। यूपीएस एनपीएस बदल यूपीएस एवं एबे यूपीएस बदल ओपीएस हेबाकु जाउछि। ये बात सच है कि हमारी डिमांड ओपीएस है। सरकार एनपीएस से लेकर के यूपीएस तक आई है। और यूपीएस में मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सपोज दैट मैं उन सभी लोगों के लिए जिनकी नौकरी 25 साल या 25 साल से ज्यादा है, उनके जी। केस में क्या है कि सरकार ये कहती है कि जो यूपीएस में 10% एम्प्लॉई का जा रहा है और 10% जो सरकार डाल रही है, उसके अलावा जो 8.5% अलग पूल कार्पस में डाल रही है, वो कैलकुलेशन में मायने नहीं रखता क्योंकि कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं है। तो सरकार ये कह रही है कि 10+10 में से भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय 60% तक विड्रा कर सकता है। लेकिन अगर वो जितना विड्रा करेगा उतनी ही उसकी पेंशन कम हो जाएगी। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, वो 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर हो गया और उसने यूपीएस ले लिया था। तो यूपीएस में सरकार उसको जो लमसम अमाउंट देगी, तो वो लमसम अमाउंट इतना बैठेगा कि जो उसका 25 साल तक अमाउंट डिडक्ट हुआ है, 10+10 में से 10 वाला हिस्सा, उसमें से जी। उसको 10 में से 2 रुपए वापस मिल जाएंगे, बचे 8 रुपए। अगर वो 8 रुपए निकाल लेता है 10+10 में से, जो उसका 8 रुपया बच गया ब्याज सहित, अगर उस पैसे जी। को भी वो निकाल लेता है तो उसको 50% की बजाय 30% पेंशन मिलेगी डीए के साथ। तो हमारी जो कटौती होने के बाद, मतलब पैसा निकालने के बाद जो पेंशन में कटौती हुई, वो 50 से घट करके 30 पे आ गई, यानी कि 20% का नुकसान हुआ। तो हम ये बात कह रहे हैं कि हम 80% लड़ाई जीत गए और ये जो 20% वाली बात बची है, ये सरकार अगर और पूरा कर देगी तो यूपीएस ही अपने आप ओपीएस बन जाएगी। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि सरकार, देखिए सरकार का एक पैटर्न है, वो बदलाव के माध्यम से ही ओपीएस की तरफ बढ़ रही है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो बदलाव के माध्यम से बढ़े या एनपीएस यूपीएस को खत्म करके आगे बढ़े। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सरकार ओपीएस की तरफ आगे बढ़े और वो बढ़ रही है। हम धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात को सुनेगी, इस चैनल के माध्यम से भी उन तक बात पहुंचेगी और ये जो 20% की जो समस्या बची है इसको भी पूरा करेगी। सर, आपने अभी सरकारी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात की थी, तो अगर हम ओपीएस और एनपीएस का जो फिजिकल बर्डन है उसको समझना चाहें। देखिए सरकार बार बार कहती है कि ओपीएस एक बहुत बड़ा फिजिकल बर्डन हो सकता है। तो मैंने अभी अपनी पिछली बात में ये कहा कि सरकार ने जब 40% अंशदान बढ़ा दिया, 10 से जी। बढ़ा करके 1 अप्रैल 2019 को 14% कर दिया, तब सरकार को ये नहीं लगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैडम, दावे के साथ और रिसर्च करने के बाद कह रहा हूँ कि आज से 10 साल के बाद सरकार एनपीएस जी। अपने आप खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि जब पे कमीशन आएंगे आएंगे तो सैलरी का जब स्ट्रक्चर बदलेगा, जब बेसिक सैलरी में मतलब जो है बढ़ोतरी होगी, तो उस समय जब सरकार जो 14% डाल रही है एनपीएस में, वो डालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, 24 अगस्त 2024 को सरकार ने 14 से बढ़ा के 18.5 कर दिया है। अब 20% के आसपास पहुंच गई टोटल सैलरी का। तो आप समझिए कि जी। 18.5% डाल पाना तो लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो सरकार जो ये बात कह रही है कि ओपीएस देना बहुत बड़ा बर्डन है, तो ओपीएस से तो बड़ा बर्डन यूपीएस है जिसमें आप 18.5% डाल रहे हो। उससे बड़ा बर्डन एनपीएस कल हो जाएगा। आप 2004 में लेकर के आए और अभी मुश्किल से 22 साल हुए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 22 और 10 32 साल के अंदर एनपीएस ऑटोमेटिकली खत्म करेगी सरकार। हमें पेंशन देगी कि नहीं देगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एनपीएस को सरकार नहीं चला पाएगी। इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो वो अलग से करते रहो, हमारा पैसा लेते रहो। उस पैसे पर जितना एक्स्ट्रा ब्याज आए वो आप अपने कॉर्पस में डाल लो, हमारे वाले हिस्से पर जीपीएफ की तरह फिक्स ब्याज की गारंटी दे दो। हमारे कर्मचारी जो पैसा आज 10% कटवा रहे हैं, 98.5 लाख लोग, आप समझिएगा मैडम, 98.5 लाख लोग 12,000 करोड़ कटवा रहे हैं हर महीने। अगर सरकार हमारे हिस्से पर ब्याज की गारंटी दे दे, फिक्स ब्याज की जैसे जीपीएफ में देती है, तो ये 12,500 करोड़ रुपए बढ़ करके कहीं 36 और 40,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जब 40,000 करोड़ रुपए मार्केट में फ्लो करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट होगा, तो उससे भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बैकअप मिलेगा, बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तो मैं ये बात कहना जी। चाहता हूं
कि अगर आप हमें जीपीएफ की तरह ब्याज की गारंटी देते हैं तो मार्केट की लिक्विडिटी को हम 2-3 गुना बढ़ा देंगे। आप इस चीज को समझिए, हमें बशर्ते रिटायरमेंट पर पेंशन की गारंटी दे दो, हमारे पैसे की वापसी की जी। गारंटी दे दो, बस इतनी सी बात है। ये करना आसान है, एनपीएस को